प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब, बचपन में आप चाय बेचते थे, उसके बाद आपने देश बेच दिया, अब जमीनों के पीछे पड़े हुए, परेशानी क्या है? देखिए, हमारी सरकार जो है परेशान इसलिए नहीं है कि हमारे बिल किसानों को समझ नहीं आ रहा है। परेशानी इस बात की है कि इन अनपढ़ किसानों को हमारी चाल समझ कैसे आ गई। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100। मतलब आपको पहले दिन से पता था ये बिल जो है किसानों के खिलाफ है, उसके बावजूद आपने मिलिट्री को किसानों पर लगा दिया। वो तो डरे नहीं, लेकिन उल्टा आप घरों में अपने कैद हो गए, है ना? सही है। मैं तो ये समझा था कि वो लाला रामदेव की तरह साड़ी पहन के भाग जाएंगे, इसीलिए मैंने धरने के सामने साड़ी की दुकान भी खुलवाई थी। लोग आपको ऐसे ही फेंकू कहते हैं। आपका असली नाम तो बेचू होना चाहिए, बेचू। किसान आंदोलन में साड़ियां कैसे सोच ली आपने? मैं तो पहन भी लेता। चालू आदमी है आप। इस बार मैं फिल्म का टाइटल नहीं, पहेली रजिस्टर करवाऊंगा। ना घर ना लगाई, 70 साल की कमाई 7 साल में उड़ाई। हीरो का नाम बताने वाले को 15 लाख रुपए का इनाम, मुफ्त मुफ्त। मुफ्त वैक्सीन की तैयारी हो गई है 21 जून से। ये मुस्कुराहट मोदी जी के काम पर प्रशंसा माने हम। बहुत तेज हो रहा है। अंजना जी, देखिए, मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। वादे या जुमले, ये बड़ा सवाल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप देखिए कि अच्छे दिन से लेकर 21 दिन में कोरोना के ऊपर जीत हासिल करने तक, 2 करोड़ रोजगार देने से 100 स्मार्ट सिटी बनाने तक, 15 लाख अकाउंट में देने से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने तक, नमामि गंगे, गंगा जी की सफाई से लेकर काशी को क्योटो बनाने तक, अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उनमें से किसी पर भी खरी नहीं उतर पाई मोदी सरकार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्या मायला। तो इसीलिए जब मोदी जी के मुंह से कोई नए शब्द निकलते हैं तो जनता का विश्वास उन पर और ज्यादा सिकुड़ जाता है। सारे लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि उनको ये सिर्फ बता दिया गया कि आपको कोरोना पॉजिटिव है। अगर आप सिर्फ पेशेंट्स को कोई भी टेस्ट मत करो और उनको घर में रखो, और वो 100% लोगों में से सिर्फ 1% लोग मर रहे हैं। जब गवर्नमेंट ने ये आंकड़े जारी किए कि 1 से 2% ही लोग मरते हैं, तो फिर इतनी सारी डेथ्स क्यों? दूसरा, हम अननेसेसरी लोग हॉस्पिटल आके जो दवाइयों लगवा रहे हैं और दवाइयों के साइड इफेक्ट और इतनी हाई फ्लो पे ऑक्सीजन दे रहे हैं, उससे लंग्स डैमेज होते हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि हर लोग हॉस्पिटल की तरफ मत भागो। अगर आपको कोरोना हुआ है तो डरो मत। कोरोना 99% खुद मर जाता है। आपके बचने के चांसेस 99% है अगर आप एक भी गोली, एक भी ऑक्सीजन, एक भी टेस्ट ना कराओ। आप अगर घर में बैठे हैं, आप यंग हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा बुखार आया तो पूरी की पूरी फैमिली लाइन में लग के टेस्ट कराने को बैठ जाती है, और हो सकता है उनके घर में एक को भी इन्फेक्शन ना हो और लाइन में लगने की वजह से 2 इन्फेक्ट होके आ जाए और सारे के सारे कुटुंब को इन्फेक्ट कर दें। लाइनों में लग के टेस्ट मत कराओ। टेस्ट कराओगे तो आप अपने पैसे दूसरे लोगों को देके आओगे, और जो बाद में ये लोग बोलेंगे कि वो नेक्सस है। हम हॉस्पिटल्स में आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। हर आदमी अगर 20-25 साल का भी कूद करके अगर हॉस्पिटल आ जाएगा और हॉस्पिटल वाले एडमिट कर देंगे, तो बाद में मेडिसिन का या फार्मा का नेक्सस बोलना बहुत आसान है। इसलिए पहले आप हमारी मदद करिए। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। कहते हैं अब वैक्सीनेशन विल बी मैंडेटरी। आपको तभी जाके पासपोर्ट मिलेगा, मतलब आपको आइडेंटिटी कार्ड तब मिलेगा जब आप वैक्सीनेशन लोगे। अब लोगों को समझना ये जरूरी है, कोरोना तो कोई है नहीं, सबको मालूम है। वैक्सीनेशन में देते क्या है, एक माइक्रोचिप होता है चावल के दाने का एक माइक्रोचिप होता है जो आपको बताएंगे नहीं, और इनका काम है कि आपके जो इम्यून सिस्टम को उसको डैमेज करना, आपके हर न्यूक्लियस में
एक लूसीफर एंजाइम डालना, ताकि आपको ट्रांसह्यूमनिज्म मतलब अपनी तरफ से कंट्रोल करेंगे। आप एक कंट्रोल बॉडी होगे, ह्यूमन बॉडी। क्या हम ये तैयार हैं? इससे भी बड़ा मुद्दा प्राइवेटाइजेशन, पासपोर्ट तो हो गया, इससे बड़ा मुद्दा है पानी का। क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि आज हमारी गवर्नमेंट जो इतने प्यार में बैठी है, चलो जी किसान आंदोलन चल रहा है, कोई बात नहीं, क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके पास सबसे बड़ा हथियार है पानी। अब चाइना और हमारी सरकार मिलके पानी का हथियार यूज करेंगे। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि चाइना ने 2013 से लेके आज तक 87,000 डैम्स बना चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये पानी से कंट्रोल करेंगे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने रिसेंटली मीकोंग रिवर में, जो चाइना के अंडर आती है, वहाँ पे 11 डैम्स बनाए हैं। और उस डैम के कारण इन्होंने क्या किया, पानी को टैप के जैसे यूज किया है। कब कितना पानी किसको जाना है, कब जाना है, कितना जाना है, सब उनके हाथ में कंट्रोल है। और ये कर चुके हैं। जब इनका दिल किया इन्होंने फ्लड्स ले आए, जब इनका दिल किया इन्होंने अकाल ले आए, जिसको ड्रॉट कहते हैं। 4 साल 4.5 साल से एक केसेट बज रहा है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, भ्रष्टाचार महंगाई के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मूर्तियां आकाश सूर्य प्रजातंत्र पहले से लग रहा है। हाय 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 हाय, क्या बढ़िया लाइन है, वाह। मुझे तो अभी एक सज्जन कह रहे थे कि साहब विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लग चुकी है, आप भी थोड़े पॉपुलर हो गए, किसी चौराहे पे आपकी भी एक आध खड़ी कर दें। ₹1,00,000 रुपए का खर्चा है। मैं कहा तू 50,000 दे, मैं खुद ही खड़ा हो जाऊं। डीजल मिलता है, पेट्रोल 30-32 रुपए में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपया बेच रहे हो। आपके बाप का राज है क्या कि लूटोगे, खाओगे, खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे, और किसान है उसके तन पे कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पे कपड़ा नहीं है। आप घूम रहे हो वहां 30 तरह के व्यंजन खा रहे हो, वो सूखी रोटी खा रहा है। और किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पे चलाते हो, पिज्जा क्यों खा लिया? क्योंकि भाई आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पैंट शर्ट पहनने का। आपके बाप दादा ही लेके आए थे क्या प्रॉपर्टी? आपके तो मैं चाय बेचने वाला था। किसी भी राजा का विनाश आ जाता है ना, विनाश आ जाता है, तब वो इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा, मेरा करना है जो कर लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे कि सड़क पे जनता उतरने लगी है, तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रख करके समाधान करना चाहिए, वरना जनता उसको उठा के कुर्सी से मोदा पटक देगी। ये उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे इस सदन से कि नरेंद्र मोदी जी को भी ये अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठा के ऐसा पटक देगी कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते। और वही लोग जो आज मोदी मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गए, सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं। वो सब के सब कहना पड़ेगा। महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। इन्होंने इतिहास में प्रिवी पर्स का समर्थन किया। तमाम तरीके के जो गैर लोकतांत्रिक मत हैं उसके समर्थक रहे हैं। ये मजेदार बात ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से ये लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान खत्म। राम 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 राम। किसने कहा जीडीपी गिर रही है? अरे लोगों का चरित्र नीचे गिर गया, आपको जीडीपी की चिंता है? हमारे कपड़े नहीं संभल रहे कमर के नीचे, आपको जीडीपी की चिंता है? बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, आपको जीडीपी की चिंता है? बीवी कह रही है कि बच्चों के लिए भविष्य के लिए पैसे जोड़ने हैं, कमाई कम होती जा रही है, आपको जीडीपी की चिंता है? बाबूजी कह रहे हैं उनकी आंखों का चश्मा तेज हो गया, पैसे ज्यादा नहीं है, चश्मा नया नहीं बन सकता, आपको जीडीपी की चिंता है? दादी माँ कह रही है बच्चे मेरे पास सोने के लिए नहीं आते, रात को कार्टून मोबाइल पे देख के सो जाते हैं, आपको जीडीपी की चिंता है? प्रधानमंत्री कहता है मैं अपनी बीवी के साथ कभी सोया नहीं, मैंने बच्चे पैदा नहीं किए और देश के लोग मेरे को आज देशद्रोही बोल रहे हैं, आपको जीडीपी की चिंता है? वो बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, मंकी पार्ट चल रही है, आपको जीडीपी की चिंता है? और उस भ्रष्टाचार की बीमारी में इस साल 2 लाख लोगों की अंत्येष्टि हुई है। हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार के जो महा कीड़े थे, बड़े बड़े पिस्सू, बड़े बड़े कीड़े, कॉकरोच, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लास्ट होने के बाद भी मरते नहीं है, मैंने आपको वैज्ञानिक आधार दे दिया, कॉकरोच भी मरता नहीं है, तो उनके भी अंत्येष्टि के लिए 12 लाख का प्रोफाइल चल रहा है। और वो पैन इंडिया नहीं है जी, पैन वर्ल्ड है।
झूठ बोलूं तो पप्पू मरे, सच बोलूं तो चाय वाला। पप्पू मेरी मौसी का लड़का, चाय वाला मेरा मामा। अब आप तो जानते हो मामा के अंदर 2 माँ है, उससे तो ज्यादा प्यार होता है। हम झूठ तो बोल नहीं सकता। इस साल 2 लाख करप्शन के जो कचरे हैं वो उसके ऊपर हम वहाँ मिट्टी डाल चुके हैं। अभी मिट्टी का प्रोसेस चल रहा है। हमारा टारगेट 12,000 लोगों के ऊपर मिट्टी डालने का है। ये कोरोना आपको जवाब दे दिया। मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ बैठ के तमाशा देखता हूँ। अगर इतनी नॉलेज है, मोदी जी को 10 लेटर लिखता हूँ। जब अक्ल बट रही थी मोदी जी लास्ट में थे, अक्ल उनके काम आई नहीं, क्योंकि 800 करोड़ का बिल है ट्रैवल का। उनको ये नहीं मालूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, आप मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल के मकान का एड्रेस दे दो। दिल्ली में, बम्बई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में उस बंदे ने आधे कमरे का मकान नहीं बनवाया। मोदी जी उनकी मूर्ति पे 6,000 करोड़ खर्च करके आए। हम बनाने में असमर्थ हैं। ऑर्डर गया चाइना को। किस लिए? ये मूर्ति मोदी जी ने बनवाई थी। मोदी जी कुतुब मीनार की जगह मोदी मीनार बनवाओ, ताजमहल की जगह मोदी महल बनवाओ, भारत माता की मूर्ति बनवाओ माउंट एवरेस्ट पे। पब्लिक के पैसे बर्बाद करने तो शर्मा जी से पूछो। कहाँ आपको जनादेश है कि अब 6,000 करोड़ की मूर्ति बनाओगे? क्या पिछले 72 साल से हम बिना मूर्ति के जिंदा नहीं है? सरदार पटेल ने अपने जिंदगी में एक आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं की। उनकी मूर्ति ने 30 गांवों के 10,000 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कैलकुलेशन करके भेजा शर्मा जी। मैंने कहा जी ये मेरी कैलकुलेशन है, 137 साल लगेंगे इस मूर्ति की कॉस्ट रिकवर करने में। Anybody who abuses Modi, if you consistently show a pattern of abusing Modi, you move up in the shortlist to get a blue tick on Twitter. मोदी साहब गलत कर रहे हैं, इतिहास गवाह है। मैं गल बड़े सोच समझ के कह रहा। तुझे अन्नदाता 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 तो करी फिर दो। दाता का मतलब समझते हो क्या होता है? दाता का मतलब होता है रब। दाता उसको कहते हैं, यानी आप भगवान की बात कर रहे हैं। और इस बात को याद रखना कि इतिहास के अंदर कभी भी जिसने कोशिश की है भगवान से टकराने की, जिसने कोशिश की है किसान से टकराने की, वो कभी सफल नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोलना बंद कीजिए, देश की जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। पुलवामा किसने कराया? मैं जानती हूँ किसने कराया। क्यों नहीं करा रहे जांच? क्योंकि जांच कराने वाले ही तो शामिल हैं उसमें। पुलवामा सोची समझी साजिश थी। जो वादा करते हैं इलेक्शन से पहले वो सारे पूरे करने के नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया। जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं नहीं भूल पाऊंगी। एक मेजर की पत्नी को 15 पुलिस वाली घसीट रही है। नेशनल चैनलों पे वही दिखाया जाता है जो सरकार दिखाना चाहती है। प्रधानमंत्री जी जैसा झूठा प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। यूनिफॉर्म में जो फौजी हैं उनको अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं, और जो जंतर मंतर पे 5 साल से सैनिकों के माँ बाप बहन भाई बैठे हैं उन पे लाठीचार्ज करते हैं। बीजेपी सरकार देश को बर्बाद करना चाहती है। किसान सबसे ज्यादा मेहनत करता है, भूखा पैसा रहता है, फसल को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता है। जब ये नेता मखमल की रजाइयों में सोते हैं ना मापों के महीने में, तब हमारा किसान भाई नंगे पैर गोडे गोडे तक ठंडे पानी में जाता है। किसान हर जगह लुटता जा रहा है। 3 अंधे कानून लाई है सरकार, ये किसान को बर्बाद कर देंगे। बाकी तो आप देख लो, रेलवे को इन्होंने प्राइवेट कर दिया। कि आप घर बैठे टीवी पे भरोसा ना करें। पढ़ते हुए नौजवान विद्यार्थी बिल्कुल नहीं चंगे लगते। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। लॉकडाउन का विरोध करना चाहिए, क्योंकि कोरोना तो वध मौतां लॉकडाउन करता है। ये समझ लेना चाहिए। पिछले साल हुई ने, इस बार फिर होणगे। खेती कानून के खिलाफ संघर्ष जिहड़े ने वो लोगों का जिहड़ा पिड़ मगिया होया वो उसी तरह बाकी भी जिहड़े लोग ने नौजवान विद्यार्थी उन्हां सारिआं नूं इकट्ठे होना पैना, तां ही फ्यूचर है इत्थे। नहीं तां सब उही कुछ होऊगा जो उत्ते बैठा हाकम बोलेगा। एक क्वेश्चन है मेरा, पिछली बार 6 महीने आपने लॉकडाउन जैसे तैसे किया, रेस्टोरेंट वाले बर्बाद हो गए, जिम इंडस्ट्री वाले बर्बाद हो गए, पार्लर वाले बर्बाद हो गए, टैक्सी वाले बर्बाद हो गए, छोटे छोटे दुकानें बर्बाद हो गए, बराबर। अब फिर से इनके लिए कोई बैकअप पैकेज है क्या? ये जो अपने स्टाफ रखते हैं ये लोग, उनको सैलरी देनी होती है,
मान लीजिए दुकान है ब्लू सफायर फैमिली रेस्टोरेंट, एक रेंट भी होता होगा अच्छा खासा, स्टाफ की सैलरी होती होगी, बिजली का बिल होता होगा कमर्शियल, वो तो आप लोग माफ करते नहीं है। तो इन लोगों को पैकेज कहां से मिलेगा? आत्मनिर्भर भारत मोदी जी कितनी बार बने आत्मनिर्भर? शरीर से आत्मा निकल जाए तब। आप मुझे बताइए, जितनी दुकानें हैं, अभी मेडिसिन शॉप है साहब, यहाँ पे स्टीमर की छोटे छोटे स्टीमर के डब्बे पड़े हुए हैं, भाप लेने की मशीन है, ये देखिए भाई साहब के हाथ में भी है भाप, देख लीजिए। तो भाप मशीन लेके हम प्राणवायु बना लेंगे, हम जीवन बचा लेंगे, मास्क पहन के बचा लेंगे। और उन लोगों के बच्चे कैसे पलेंगे, वो अनाज कैसे खरीदेंगे, जरा इसके बारे में भी चर्चा हो जाए। उनका परिवार कैसे चलेगा, उनके कर्मचारियों का वेतन कैसे चलेगा। अगर आप कुछ करते हैं, हेमंत सोरेन, ये मैसेज आपके लिए, चूंकि झारखंड में आपने ऑक्सीजन सिलेंडर की एक शुरुआत की, एक कंपनी को 24 घंटे में परमिशन दी, सैल्यूट। लेकिन सर, इन लोगों का क्या, ये जो छोटे व्यापारी है, मध्यम वर्ग व्यापारी है, गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई साहब? गलत कह रहे हैं? बिल्कुल सही। आप लोगों को तकलीफ होती होगी, बिल्कुल। ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं आप, क्या करना चाहिए, क्या किया गया? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि औरंगाबाद के जितने भी अधिकारी है ये बंद मनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों रहते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि औरंगाबाद में बस लॉकडाउन करना इनका एक ही मोटिव नजर आ रहा था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पर उठे सुटे कोई ना कोई खड़े हो जाता है। और हमारा ये कहना था कि अधिकारियों के साथ लोक प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी होती है उसमें। हमने कहा था कि ये 4 अधिकारी अगर बैठ के अगर ये फैसला कर रहे हैं तो हम कोई गोटियां खेलने के लिए नहीं बने हैं। शहर में आमदार है, शहर में खासदार है, आप उनको भी कॉन्फिडेंस के अंदर लीजिएगा। और क्या फैसला लिया गया है आपने कहा है कि नहीं ये खुला रहेगा, ये बंद रहेगा करके, सैटरडे और संडे कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा करके। IAS IPS ऑफिसर्स इतने ज्ञानी, तो आपकी मीटिंग से पहले आपका क्या कोरोना के साथ मीटिंग हुई है क्या कि वो मंडे टू फ्राइडे वायरस जो है वो फैक्ट्री पे जाएगा, काम करेगा, सैटरडे और संडे के दिन बाहर लोगों के ऊपर अटैक करेगा, तो सैटरडे और संडे है तो हम बंद करेंगे करके? क्या लॉजिक क्या है? आप हमको बताइए ना, उसमें हमको अकल नहीं है, हमको समझ में नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी है तो हमको समझाइएगा कि सैटरडे संडे है तो आप सिर्फ बंद कर रहे हैं कंप्लीट लॉकडाउन, और बाकी दिनों के अंदर ये खुला ये बंद। राम का नाम लेने से ममता को भय लग रहा है और दूसरे को खुशी भी तो हो रही है। राम का नाम केवल चुनाव में लेना चाहिए क्या? राम का नाम चुनाव के लिए बना हुआ है? राम का नाम अगर लेना है तो दरवाजे पर जैसे ही पहली फरियाद हो उसको सुनना होगा। 70 दिन से किसान बैठे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, पूरा ठंडी का हाड़ कपाने वाली ठंडी का मौसम निकल करके चला गया, सरकार उनकी बात नहीं सुनती है और राम का नाम लेती है। राम का नाम लेने का हक कहां है इन लोगों को? जो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगाने का हक उसको है जो पहली फरियाद पर महल से बाहर आकर के सड़क पर सुनवाई करे। मार दीजिए ना, मर जाए जनता, क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरा नाम बबीता है, मैं झांसी की रहने वाली हूँ। हम पैदल चले जाएंगे, बस रो के नाम है। अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल जो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का, रो रहा है, मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ। कैसे जाऊं? यहाँ से इंतजार करते करते 2 महीने बीत गए, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा, कैसे रह रही मैं उसके बिना? 2.5 साल का बच्चा है मेरा बच्चा झूठा है।